नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लाइन्स पे। आज अपन क्लास 10th की 12वां चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये वाला इसके अंदर केवल अपने को फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले पे बेस पूरी प्रश्नावली है। जितने अपने को फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे और क्वेश्चन को जितना ज़्यादा अपन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही अपन आसानी से इस वाली प्रश्नावली को कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मिलाइए, रफ कॉपी उसको भरिए। रफ कॉपी जितनी ज़्यादा भरोगे उतना ही मेहनत आपको ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले है वो देख लेते हैं। देखिए, घनाभ क्या होता है। घनाभ अपने पास 3D के अंदर ऐसा दिखाई देता है घनाभ। ठीक है, कोई भी डब्बा होता है, चौक का डब्बा हो गया या फिर अपने पास कार्टून वगैरह जो भी आते हैं वो अपने को ऐसे दिखाई देते हैं। और इसका सिंपल 2D के अंदर अपन आयत देखते हैं तो ये दो जो अपने पास 6 आयत होते हैं उनसे मिलके ये वाला बना होता है। आयत के अंदर सिंपल क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई को अपन L से लिख देते हैं और चौड़ाई को अपन B से लिखते हैं। और इसके अंदर 3D के अंदर अपने पास क्या आ जाती है, ये लंबाई रही, लंबाई अपने पास आएगी। ठीक है, और चौड़ाई आएगी। और अपन इसके अंदर ऊंचाई और ले लेते हैं, हाइट, तो h हाइट और आ जाती है, जिसके कारण अपने पास क्या बन जाता है, घनाभ। जैसे अपना कमरा होता है, ठीक है, जो अपना रूम होता है वो भी क्या होता है, एक तरीके से घनाभ भी होता है। घन की आकृति का भी हो सकता है, घन होता है वो अपने पास वर्ग से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, वर्ग से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होता है, सिंपल इनके एग्जाम्पल है अपने पास। तो ये अपन ने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, देखिए, घनाभ का आयतन होता है वो होता है अपने पास लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन और जो भी सेंटीमीटर में दे देता है, घन सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर दे रखा है तो मीटर आ जाएगा। ये अपने पास सिंपल फार्मूला होता है। और कोई भी आयतन अगर अपन निकाल रहे हैं तो आयतन के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि अपने पास क्या आएगा, आयतन के अंदर हमेशा अपने पास अपन लेते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई लेते हैं। तो देखिए, नीचे क्या बना है, एक आयत बना है, नीचे इस पृष्ठ पे क्या बना है, आयत बना हुआ है। इस आयत का क्या है, क्षेत्रफल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई अपन ने लिख दिया आधार का क्षेत्रफल, और इंटू ऊंचाई, तो H अपने पास क्या आ गई, इसकी ऊंचाई अपने ने लिखा है। तो अगर किसी भी चीज़ का आयतन निकालना है ना, तो अपने को याद क्या रखना है, अगर किसी भी चीज़ का आयतन निकालना है तो वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, उससे अपन किसी भी चीज़ का आयतन निकाल सकते हैं। तो आधार, इसके अंदर आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या, आयत जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई क्या होता है, h। तो ऐसे अपन घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल सी चीज़ है, जहाँ L क्या, लंबाई है, B चौड़ाई है, और h ऊंचाई है। अब है अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, देखिए, ये भी एकदम आसान है। इसके अंदर कितनी पृष्ठ है, टोटल पृष्ठ कितनी है, 6 पृष्ठ है। कितनी पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है टोटल अपने पास। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो ये वाली पृष्ठ होगी, एक ऐसी की ऐसी इसके ऊपर वाली होगी 2, एक ये साइड वाली होगी 3, इधर वाली होगी 4। ठीक है, फिर ये सामने वाली होगी, एक तो ये वाली होगी, ठीक है, और एक ये इसके पीछे वाली होगी। ठीक है, तो ये टोटल 6 पृष्ठ है। इसके अंदर कितनी पृष्ठ है, 6। तो जैसे ही मैं आधार का क्षेत्रफल लिखूँ तो आधार के अंदर क्या क्या काम में आ रहा है, देखो, लंबाई और चौड़ाई काम में आ रही है। आधार के अंदर क्या काम में आ रही है, लंबाई और चौड़ाई, ये अपने पास यहाँ पे आज है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई काम में आ रही है, तो मैंने क्या लिखा, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसा ये नीचे है वैसा का वैसा ऊपर है, ऊपर है तो यहाँ पे भी क्या काम में आ रही है, लंबाई और चौड़ाई काम में आ रही है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें साइड वाले इसकी देखें, अगर इसको अगर अपन देखें तो इसके अंदर क्या क्या काम में आ रही है, एक तो चौड़ाई काम में आ रही है और एक अपने पास ऊंचाई काम में आ रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और सेम ऐसा ही ये वाला सामने वाला है, इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे भी बी होगा, ये बी है तो यहाँ पे भी ये बी होगा, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे एच है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों यही काम आ रही है, तो बी प्लस एच हो जाएगा। ऐसे ही इस सामने वाली प्रश्न में, इसमें देखो, इसके अंदर क्या क्या काम में आ रहा है, इसके अंदर अपने पास लंबाई और ऊंचाई काम में आ रही है, तो ये वाला हो गया लंबाई प्लस ऊंचाई। और इसके जस्ट सामने वाली दीवार है, दीवार वगैरह है जो भी है, ये वाला है, इसके अंदर भी क्या आएगा, लंबाई और ऊंचाई काम में आएगा। तो देखो ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार आ रहा है। 2 बार आ रहा है तो अपन इनको जोड़ के लिख देते हैं, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 लंबाई इंटू या ऊंचाई इंटू लंबाई,
एल इंटू एच लिखो या एच इंटू एल लिखो, बात एक की है, ठीक है। तो ये वाला लिख दिया। और इसके अंदर अगर अपन दो कॉमन ले लें, सब में दो क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो दो कॉमन अगर लूँगा तो क्या आ जाएगा, दो लंबाई इंटू दो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये अपन सिंपल इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर एक अपना जो सिंपल तरीका होता है जिससे कि केवल समझना नहीं है, केवल अपने को याद रखना है। फॉर्मूले देखिए वैसे अपने को काम आएंगे, याद रखने के हिसाब से ही काम आएंगे, ठीक है। याद रखने के हिसाब से काम आएंगे। तो अगर आपको याद रखना है ये, तो एक सिंपल सी चीज़ है, उसको याद रख लो। हिंदी के अंदर अगर याद रखना है आपको, तो दो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये वाला है। अब इसके अंदर अपने पास क्या है, मारवाड़ी के अंदर ऐसे याद रख लो आप, लंबो चौधरी चोखो ऊंट उधार ल्यायो, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। इनके बीच में कहाँ मल्टीप्लाई आएगा कहाँ प्लस आएगा वो अपने को ध्यान में रखना है। और इन सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, दो से अपने को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऐसे ही तिर्यक ऊंचाई का, इसका कर्ण जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसका फॉर्मूला अपने पास क्या है, ये अपने पास है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट, ठीक है। जो भी इसका मात्रक आएगा वो अपन मात्रक लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ और है कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आता है, वो भी एकदम सरल सी चीज़ है, ठीक है। कैसे आएगा, इसके अंदर विकर्ण कौन सा ले रहे हैं अपन, विकर्ण इस कोने से लेके यहाँ से, जैसे मैं देखूँ तो यहाँ से इस कोने से लेके इस वाले कोने के बीच का जो है वो अपने पास विकर्ण है, ठीक है। तो इसकी अपन ये वाला अपन याद कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, नीचे वाले के अंदर ये वाला विकर्ण याद कर लेंगे। और एक अपने पास त्रिभुज ऐसा बन जाएगा 3D के अंदर, ये वाला त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ये वाला त्रिभुज बनेगा तो इसके अंदर ये आधार हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इसकी, और यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो इस कर्ण का मान अपन निकालेंगे तो ये अपने पास ये वाला आएगा, ठीक है। थोड़ा अभी लंबा चला जाएगा ये, वरना मैं इस वीडियो में बता देता। तो इस हिसाब से अगर अपन ज्ञात करेंगे तो ऐसे अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर घन, घन सेम इसी का होता है। घन के अंदर क्या होती है, सारी जो लंबाई है वो भी भुजा बन जाती है, लंबाई भी क्या बन जाएगी, भुजा, चौड़ाई भी क्या बन जाएगी, भुजा, और ऊंचाई भी क्या बन जाएगी, भुजा। सारी चीज़ समान हो जाती है, ऊंचाई भी क्या बन जाएगी, भुजा बन जाएगी। या उसको ए से लिख दो, किसको लिख दो, ए से लिख दो उसको। तो ए से लिखेंगे तो सारा सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए इसका आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो देखो ये रहा, एल इंटू बी इंटू एच है, तो सबकी जगह ए लिखो। तो ए इंटू ए लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके अंदर सबकी जगह ए लिख दो। तो ए लिखूंगा तो क्या आएगा, टू ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो मान रख दो, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये कितने ए स्क्वायर हो गए, तीन ए स्क्वायर हो गए। तो दो इंटू तीन ए स्क्वायर, तो यहाँ से करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, छः ए स्क्वायर। तो ये अपने पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद में देखें अपन घन की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई याद करनी है तो ये अपने पास यहाँ पे रख दो। सबकी जगह ए लिखोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का क्या है, अंडर रूट। पूरे का अंडर रूट है तो क्या आएगा, तीन ए स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो ए बाहर रहेगा, अंडर रूट तीन बाहर आ गया और ए अपने पास ऐसे रह गया। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे अपन घन के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर सारी क्या होगी, लंबाई भी भुजा होगी, ए का मान ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। सारी की सारी बराबर होंगी क्योंकि इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर। और घन होगा तो इसके अंदर क्या होगी, ऊंचाई भी क्या होगी, ए ही होगी, ठीक है। तो ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए बेलन, बेलन के क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बेलन का आयतन, आयतन देखो यहाँ पे ये अपने पास बेलन है तो इसके आधार के अंदर क्या है, वर्त बना हुआ है। आधार के अंदर बेलन में क्या होता है, जो भी पाइप वगैरह होती है, सिलेंडर होती है, उनमें देख लीजिए क्या बना होता है, वर्त बना हुआ होता है, ठीक है। अपने पास क्या बना हुआ होता है, वर्त बना हुआ होता है। तो इस वर्त का क्षेत्र, मैंने क्या बोला कि कोई भी आयतन निकालना है, तो आयतन अगर अपने को निकालना है किसी भी चीज़ का, तो अपन क्या करते हैं, आयतन अगर याद करना है अपने को तो अपन याद करते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और इंटू अपन क्या करते हैं, उसके अंदर ऊंचाई लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई
एच से लिखते हैं अपन, ऊंचाई को क्या लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, इसको एच मानते हैं अपन। क्या मानते हैं, एच। और ये अपने पास आधार है, आधार क्या वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई क्या है एच, तो एच। तो इसका आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये अपने पास क्या हो गया, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन ऐसे आता है। ठीक है, फिर अपने पास है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये वाला अपने को दे रखा है 2πr/h। तो देखो एक अपन जैसे पेपर लेते हैं, आयताकार पेपर है, अगर मान लो अपने पास आयताकार पेपर है। ठीक है, इसको गोल कर लिया अपन ने, इसको ऐसे गोल अपन करके फिर अपन एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बेलन बना लिया। तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूँ, देखो यहाँ से अगर काटूंगा इसको मैं, ठीक है, तो इसको खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, एक आयत ही बनेगा। अगर गोल अपन ने गोल बना रखा है, पहले गोल बनाओ, ठीक है, पेपर को, और उसको काटो, यहाँ से काटोगे तो वो क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। अब ये वाली दूरी क्या है, ये क्या है, वर्त की परिधि है, परिधि है, वो क्या बन जाएगी, इसकी लंबाई बन जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2πr, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2πr, और ये वाली इसकी ऊंचाई थी तो ये h रह जाएगा। तो इसका अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, मतलब ये वाला पूरा क्षेत्रफल, या फिर इसका ये क्षेत्रफल बाहर वाला जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय मतलब जो घुमावदार है वो, केवल ये वाला क्षेत्रफल नहीं है, ये वाला क्षेत्रफल नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर वक्र पृष्ठ मतलब जो ये जहाँ पे अपन मान लो एक पाइप है, ठीक है, पाइप क्या होती है, खोखली होती है, उसको अपन कलर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कलर कहाँ होगा, केवल उसकी जो घुमावदार पृष्ठ होगी वहाँ पे ही अपन कलर कर सकते हैं, केवल यहाँ बाहर बाहर कलर कर सकते हैं, या हवा में तो कलर करेंगे नहीं अपन। ठीक है, तो केवल जो घुमावदार वाली जो चीज़ है वहाँ पे अपन कलर कर सकते हैं, वही होता है क्या, वक्र पृष्ठ। जो घुमा हुआ है वही क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ होता है। तो ये हो गई क्या, जैसे ही मैंने इसको काटा मान लो यहाँ से, तो ये अपने पास एक आयत सा बना, तो ये परिधि क्या बन जाती है इसकी, ये वाली लंबाई बन जाती है, और ये वाली क्या ऊंचाई इसकी क्या बन जाती है, चौड़ाई बन जाती है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2πr इंटू एच क्या होगा, 2πr इंटू एच। तो यही क्या है अपने पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2πr/h। ठीक है, अब ऐसे ही अपने को संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो ये ठोस होता, ऊपर नीचे ढक्कन लगा हुआ होता, ये यहाँ से बंद होता, यहाँ से भी ये बंद होता, तो दो वर्त और ऐड हो गए, क्या ऐड हो गए, दो वर्त। तो अपन दो वर्त ऐड कर देंगे इसके अंदर, πr², दो, दो कहाँ से आया, क्योंकि दो वर्त है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो यहाँ पे अपन क्या कर दिया, 2πr², ये तो इसका वक्र पृष्ठ था तो वक्र पृष्ठ लिख दिया, प्लस साथ में क्या है इसका, दो अपने पास इसके वर्त और ऐड हो गए हैं, तो यहाँ पे 2πr² हो गया। तो ये वाला अपने पास आ गया इसका फॉर्मूला। अब इसको और आसान सरल करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर 2πr कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बचा, h बचा, और यहाँ पे r बचा, तो h + r बच गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया, 2πr कोष्टक h + r। अब ऐसे ही अपने को शंकु है, शंकु के फॉर्मूले, शंकु के अंदर देखिए क्या होती है, ऊंचाई अलग चीज़ होती है। ऊंचाई तो अपन सीधी जो लेते हैं वो होती है ऊंचाई, जैसे ये इसकी ऊंचाई है, ये वाली तिरछी है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसको एल से लिखते हैं शंकु में, किससे लिखते हैं, एल से। तो एल का मान कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए, जैसे मेरे पास ये वाला शंकु है, ठीक है, ये अपने पास शंकु है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, अपने पास ये वाली आकृति मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। देखिए ये जैसे मेरे पास शंकु है, ठीक है, इस शंकु के अंदर ये वाली क्या है, यहाँ पे त्रिज्या होती है वर्त की, ये तो वर्त की त्रिज्या है, और ये वाली इसकी क्या है, ऊंचाई है, ये वाली अपने पास है ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई h है, ये l का मान निकालना। तो ये एक त्रिभुज बना अपने पास, देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ऐसे त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर ये r है, ये h है, और अपने को क्या निकालना है, l निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, l² बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये अंडर स्क्वायर है, इधर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट r² प्लस h²। तो इससे अपन तिर्यक ऊंचाई ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तिर्यक ऊंचाई अपने पास इस हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन याद रखना है अपने को कि बेलन का आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अपने पास बेलन का आयतन ये था πr²h,
इसका 1/3 होता है। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये याद ही रखने अपने को, ये क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल अपने पास क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपने इसके अंदर कितने वर्त काम में आ रहे हैं, इसके अंदर केवल ये एक ही वर्त काम में आ रहा है, ठीक है, केवल एक वर्त काम में आ रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अपन एक वर्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर अपन ने ऐड कर दिया, वो क्या हो गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही अपने पास फिर है गोला। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, कईयों को कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर, है ना, वर्त अलग चीज़ होती है, वर्त 2D की चीज़ होती है, ठीक है, ये वर्त होता है। गोला हो गया, जैसे वर्त के अंदर अपन कोई चकती वगैरह मान सकते हैं, एकदम जिसकी मोटाई कुछ नहीं है, एकदम पतला सा है वो क्या हो गई, चकती हो गई। जैसे अपन कोई गोल चूड़ी वगैरह बनाते हैं, चूड़ी वगैरह हो गई, वो क्या होती है, वर्त की आकृति होती है, ठीक है। गोला क्या होता है, गोले के अंदर अपन जैसे फुटबॉल मान लिया, 3D के अंदर होता है ना, फुटबॉल मान लिया है ना, वॉलीबॉल मान लिया, क्रिकेट की गेंद हो गई, ठीक है, तो ये सब आती है वो गोले के अंदर आती है, ठीक है। तो गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये अपने को याद ही रखने। त्रिज्या यहाँ पे क्या होगी, आर होगी, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस, ये जो काला काला आपको दिख रहा है बाहर, अपन जो कलर कर सकते हैं वो वाला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब 4 वर्त के क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दें, उसके बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। फिर अर्धगोले का, तो अर्धगोले का सिंपल है कि अपने पास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन, आयतन पूछा तो आधा कर दिया, 4/3 था तो 4/3 का आधा हो गया, तो यहाँ से 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो ये 2 बार कटा तो 2/3 आया, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये पूरा है, इसको आधा कर दिया, आधा कर दिया तो अपने पास कितना बचा, पाई आर स्क्वायर। फिर अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो यहाँ पे इसको आधा कर दिया, इसके बाद में केवल ये वाला हिस्सा है, अब इसको मान लो बंद भी कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, तो ये वाला हिस्सा है, इस पर भी कलर कहाँ कहाँ होगा, ये नीले वाली जगह यहाँ पे भी कलर होगा और यहाँ पे भी कलर होगा। अगर खोखला होता तब तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, केवल वक्र पृष्ठ आएगा तब तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ कलर होगा केवल। लेकिन पूरा पूछ रहा है कि ऊपर से भी बंद है, ऊपर से बंद है तो इसके अंदर एक वर्त और ऐड हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर के अंदर एक और वर्त ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो पहले से 2 पाई आर स्क्वायर था वक्र पृष्ठ तो, और इसके अंदर एक पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये है अपने पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूले हैं इतने, इस प्रश्नावली के अंदर ये फॉर्मूले अपने को याद रखने, ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखोगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल सी चीज़ें बताई हुई है कि अगर अलग अलग आकृतियाँ दे रखी है तो उनको अपन अलग अलग का क्षेत्रफल निकाल के, जैसे अगर अपने को अर्धगोला दे दिया, एक बेलन दे दिया, ठीक है, वापस अर्धगोला दे दिया, तो इन तीनों को जोड़ेंगे, है ना, इन तीनों का अलग अलग अपन ज्ञात कर लेंगे, पहले क्षेत्रफल या आयतन जो भी देगा वो ज्ञात कर लेंगे और तीनों को वापस जोड़ के फिर ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है। ऐसे अगर शंकु और अर्धगोला दे दिया तो इनमें अलग अलग इन दोनों का निकाल लेंगे और दोनों का निकाल के फिर दोनों को जोड़ के फिर अपन लिख देंगे, तो अपने पास वो वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसके अंदर 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64, घन क्या होता है, वर्ग से मिलकर बना, तो देखो ये 2 घन है, 2 घन है तो इनकी भुजाएं क्या होगी, समान होगी। अब इनका क्या दिया है, आयतन दिया है अपने को 64 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक घन का आयतन, घन का आयतन दिया है अपने को, क्या दिया है, घन का आयतन दिया है, ठीक है। घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब में आएगा क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, तो या भुजा इंटू भुजा होगा तो सेंटीमीटर कितनी बार आएगा, 3 बार, इसलिए क्यूब आता है, ठीक है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, दो दो है, दो को मिला के क्या बना रहे, ठोस बना रहे, तो दोनों को मिला के ठोस बनाएंगे तो अपने पास आकृति कौन सी प्राप्त होगी, घनाभ प्राप्त हो जाएगी। 2 घन को मिलाने से ये घन था, ये घन था, इन दोनों को मिलाया तो अपने पास आकृति कौन सी मिली, घनाभ। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा है तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो मेरे को पता होना चाहिए इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, वो मेरे को पता होनी चाहिए। अगर वो पता नहीं होगी तो अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो घन का आयतन दिया है तो मेरे को पता है कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर अगर मेरे पास 64 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा अपने पास 64 की पावर 1/3, ठीक है। तो 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल होता है 4, तो
भुजा का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब घन की एक भुजा है, उसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर मतलब ये वाली भी 4 है, ठीक है, मतलब ये वाली भी 4 है, ये वाली भी 4 है, और ऊंचाई भी इसकी क्या है, 4 है। तो ये 4 है तो दोनों सेम है, तो ये भी 4 होगी, और फिर ये वाली भी 4 है और ये वाली 4 है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई देखो 4 4 कितनी हो गई, 8। तो लंबाई तो हो गई 8। चौड़ाई अपने पास 4 ही रही, चौड़ाई कितनी रही, 4 ही रही। और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई अपने पास हो गई 4। तो ऊंचाई 4 है, चौड़ाई 4 है, और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई अपने पास हो गई 8। लंबाई कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। तो ये बस इतना सा अपने को करना था इसमें कि अपने को सारी चीज़ें याद करनी थी। तो अब मेरे को पता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो 2 लंबाई कितनी है, 4 है, प्लस लंबाई 4 नहीं है, लंबाई 8 है, लंबाई कितनी है, 8, और चौड़ाई कितनी है, 4 है, प्लस चौड़ाई वापस 4, ऊंचाई भी कितनी है, 4, प्लस ऊंचाई कितनी है, 4, और लंबाई कितनी है, 8। तो ये वाला है अपने पास। तो इसको अगर अपन ज्ञात करें तो ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। तो यहाँ पे 32 और 32 कितने हो गए, 64, 64 और 6 70 80। तो 2 इंटू 80 आ गया। तो 2 इंटू 80 करेंगे तो कितना आएगा, 160। तो क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो घनों को मिला के जब अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो आज के इस वीडियो में अपन ने नॉर्मल फॉर्मूले देखे कि फॉर्मूले कैसे आए, और साथ में अपन ने एक क्वेश्चन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।